जितने भी किसान नेता हैं उन्होंने कहा है हम तो शांतिपूर्वक ये धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इसमें किसी को, आम जनता को, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये तो सरकार को पहल करनी है कि इस आंदोलन को ख़त्म करे और उसका सबसे बड़ा कारण कोरोना है, जिसको ये कहते हैं जी कोरोना नहीं फैलाना, तो ये कोरोना किसान थोड़ी फैला रहे हैं, जो सरकार फैलवा रही है। सर 8 तारीख को आपने बंद किया था पूरा देश, लेकिन जो लोग हैं वो कह नहीं रहे कि बंद हुआ है। भारत बंद कभी हो नहीं सकता। स्मृति ईरानी कह रही है विफल हो गया भारत बंद। नहीं, भारत बंद तो करना चाहते ही नहीं थे, वो तो एक संकेत था हमारे नेताओं का। अब अगर भारत बंद इन्हें देखना है और मतलब ये उकसा रहे हैं कि भारत बंद करें। हाँ, किसान खुद नहीं चाहता, हमारे नेता खुद नहीं चाहते कि किसी का नुकसान करें, क्योंकि वो बच्चे परिवार तो हमारे ही है ना। तो वो तो एक संकेतिक था कि 11 बजे से भाई 9-10 बजे तक ऑफिस चले जाओ, फिर 4 बजे के बाद ऑफिस छूटते हैं, तो यही था 5 बजे तक करना है, 11 से 3। तो ये कोई भारत बंद थोड़ी कर रहा था। भारत बंद इन्होंने देखा कहाँ है अभी। तो क्या सरकार टेस्ट ले रही है किसानों का? देखो सरकार बेचारी मजबूर, सरकार नहीं बोलो यार ऐसे। पहले तो मेरा मीडियम के माध्यम से एक सवाल है, आप लोग सबसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल सरकार से या कहीं भी कर लो कि ये जो बिल बनाया है ये 340 सांसद जो जितने भी हैं एनडीए के या बीजेपी के, उनकी सहमति से बनाया है या ये 4 आदमियों ने बनाया और चारों गुजरात के? मेरा ये सवाल प्लीज़ पहुंचा दो। वो तो पूछते नहीं है, नोटबंदी भी रातों कर देते हैं 8 बजे आकर के। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर नोटबंदी हुई उसमें मैं नहीं कह रहा बीजेपी का किसी का पैसा पकड़ो या किसी पार्टी का, किसी विपक्ष की पार्टी का एक का पैसा बता दो कि आपने पकड़ाओ। आपने तो क्या करा, ऐसा था नोटबंदी की हुई थी उसका भी मैं बता देता हूँ। देश का जो सारा पैसा जो है इधर उधर लग गया था, चाहे विदेश यात्राओं में लगा, चाहे किसी चीज़ में लगा, चाहे इलेक्शन में लगा, तो रिजर्व बैंक हमारा खाली हो गया था। अब जो सरकार फंस गई, अब हम सरकार बोलते हैं, नाम तो किसी का लेंगे नहीं, हमें डर लगता है। नोटबंदी छोड़िए, सरकार ने जो कल 5 तो रिजर्व बैंक में पैसा डलवाना था आम जनता का। सवाल ये है, जो सरकार ने कल 5 प्रस्ताव भेजे हैं जी, नेता मना कर रहे हैं कि हम इन्हें नहीं मानेंगे और सरकार कह रही है हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो रास्ता क्या है आपके पास आ गया? आप कह रहे हैं कि हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल। और सरकार कह रही है हम कानून भी वापस लेना नहीं चाहते, तो फिर करोगे क्या? तो आंदोलन है। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ आपके मंच से क्या और मीडिया को, कि कानून तो ये वापस हो नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पहले से ही 1 साल से कोरोना में प्लानिंग चल रही है और उनसे पैसा ले जा चुकी है सरकार, और अडानी जो है पहले ही स्टोर खोल लिए। मतलब किसान की ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट, और किसान की ज़मीन जो है हमारी किसान की ज़मीन जो है माँ होती है, हमारी माँ का कॉन्ट्रैक्ट तो हम 10 करोड़ में भी नहीं करते भाई। हम तो दाल रोटी के लिए माँ हमारी सारी उम्र दाल रोटी खिलाती है, इन्होंने हमारी ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट बिना पूछे कैसे करा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हाँ, आप कानून बना रहे ना, एक बार बिल वापस लो। जो मैं सवाल उसका जवाब, आप क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या सरकार ने कह दिया कानून वापस नहीं होंगे? इसके लिए तो आपको पता है वो हमारे कि जो हमें 8 तारीख को कराए ऐसे ही होना, जो धरना है, ये सब चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। और सरकार इसमें पीछे हटना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये तो चोरी से पास करा हुआ कानून है। ये कानून भाई किसान की ज़मीन है, किसान मालिक है, किसान को बिठाया अपनी बिल में, आपको बिठाना चाहिए था। सर आप कहाँ से आए? हम बरेली से आए हैं जी। तो किसान 14 दिन से सड़क पर बैठा हुआ है, क्या लगता है बात मानी जाएंगी आपकी? देखो हम तो यही कह रहे हैं, अगर मानी जाएगी तो इनकी इज्जत होगी। इनने किसान से लड़ाई लेके अपनी इज्जत घटा दी है, अपना वोट बैंक घटा दिया है, और देश की इनने जो हमला किया है, देश पर हमला किया, किसान पर नहीं है। ये जो 70% जो किसान एक नहीं है, किसान यहाँ की 70% आबादी है, और इसमें 70% मजदूर इसी में अपना मजदूरी करके अपना पैसा, अपना पेट पालते हैं। तो ये अपना देश का नुकसान कर रहे हैं। अपना मैं ये कह रहा हूँ, ये कंपनियों को बनाने से इनको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? 2-2 हज़ार के हमारे बच्चों को ये नौकरी दिलवा के इनको क्या मिल जाएगा? रविशंकर जी कहते हैं कि किसका फोन बज रहा है? लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके अलावा अच्छा दाम मिलेगा फसल का। नहीं साहब, ये गलत बात है। अच्छा दाम मिलेगा, कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा। देश को ये कहाँ से खिला देंगे? ये कंपनी क्या खिला देगी? 500 रुपये में भी थाली नहीं मिलेगी। ये तो हम किसान, हाँ, जो आपको 50 रुपये की थाली में, 20 रुपये की थाली में खाना खिलाते हैं। और अगर जिस दिन कंपनियों के हाथ में दे देंगे, उसी दिन सब नाश हो जाएगा देश का। और ये नाश ही करना चाहते हैं देश को। देश उत्थान जब होगा जब किसान उत्थान होगा। जब तक किसान का उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान किसी तरीके से भी नहीं कर सकते। ये पता नहीं है पागलपन ने कहाँ से आ गया भाई। उत्थान के लिए तो सरकार कानून लाई है, ये आपको मजबूत करने के लिए। तो साहब आपको नहीं कहना चाहिए। तो नहीं साहब, अगर ये किसान को मजबूत
नहीं किसान, एक मिनट, किसान एक मिनट रुक जाए यार। किसान को अगर ये मजबूत करने के लिए लाई तो क्या हम सारे किसान पागल है क्या? इतने लाख किसान बिलबिला रहे हैं, 20 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं, आसमान के खुले इसमें बैठे, कोई तंबू ने लेना न देना, क्या हम पागल है क्या सब? सरकार कह रही है आपको गुमराह हो गए। और इसका अगर फायदा मिलता तो हम पागल हैं क्या? इसका विरोध करते। सरकार कह रही है आप गुमराह हो गए। नहीं, सरकार देखो, ये सरकार का फार्मूला है भाई साहब। सरकार ये झूठ बोल के गलत काम करती है। झूठ बोलने से सारे ये दबते नहीं है। ये आंदोलन प्योर किसानों का, इसमें कहीं भी एक भी आदमी हमें एक भी नजर नहीं आता तो विरोध करते हैं। कभी आपने मीडिया ने आप उसका फोटो लिया हो? अभी पीछे ये कांग्रेस के आए थे, उसका विरोध किया। उधर के नमाजे चौटाला आया था, उसका विरोध किया। कोई भी नेता को तो हम संग में ही नहीं रखना चाहते। नेता तो जहर है इस देश में, जो जिसको पिला दे वही मर जाता है। तो हम अपने अंदर क्यों लेना चाहते हैं? इन्हीं नेताओं ने तो हमारा नाश किया है। और दूसरा बात, एक माननीय हमारा जो प्रधानमंत्री है, देखो यार, उसने अपनी कितनी छवि खराब कर ली। इसको तो हम ये मानते थे भारत को पता नहीं वो कहाँ ले जाओगा। हमारे एक मन के अंदर ये थी भाव, ऐसा प्रधानमंत्री बिठाया है जो देश बहुत उन्नति करेगा। लेकिन इन्होंने तो उल्टी गिनती शुरू कर दी हमारी। देश में जो नेता हैं, जो बीजेपी के बड़े संख्या में कार्यकर्ता भी हैं, विधायक हैं, MP MLA हैं, वो कहते हैं कि जो मोदी जी करते हैं वही मुमकिन होता है। देखो जी, एक बात देख लो, किसी के कहने की बात अलग है, कोई कुछ कहता हो। आप जब से ये बने है ना, काले धन पर बात करता था, बताओ काला धन ले आया क्या? और काला धन नहीं ले आया तो दोबारा बात क्यों नहीं कर रहा भाई? अब भी इसने कहना चाहिए दोबारा में। दूसरा बात, इसने जो करेंसी बंद करी, नोट बंद करे, उसमें सब जितने भी नोट थे वो इनने 1 नंबर के करवा दिए। और जितना भी गरीब तबका था वो सब लग गया। और जो बड़े बड़े लोग थे उनके तो थैले भर के, जो मैनेजर थे ना, उनके घर में दे आए, उनके रात को ट्रक भर के। और बोले ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये भी जांच कर लो, जितना भी वो पैसा गया, 2 नंबर की करेंसी थी, वो 1 नंबर की भी नहीं थी। जो वापसी करेंसी हुई है, उनने 2 नंबर की करेंसी को भी 1 नंबर बना के इन्हें वापसी लिया है। तो देश का काला धन तो इन्हें अपना आप 1 नंबर सफेद कर दिया है। ये कितनी बड़ी गलती करी है। बहुत सारी खामी बता रहे हैं आप सरकार की, लेकिन जो बीजेपी है, जो पार्टी है, ये तो कई राज्यों में जीतती चली जाती है, चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो। देखो भैया, हमें 50 साल से हम दुखी थे। देश ऐसा चाहता था कोई उन्नति करे, देश कुछ ना कुछ नया करे, लेकिन किसी को तो चुनोगे ले आने के लिए। लेकिन ये तो उल्टी हमें जहर पिलाने लगा। जो जड़ है उसी को खोदना शुरू कर दिया मोदी जी ने। देखो, पहले इनने GST ले आई, वो किस पे असर होया भाई? इसने एक भी जो दुकानदार, एक भी जो देश का वो है ना, कोई भी उद्योगपति यार, किसको छोड़ दिया इसने? आखिरी में चलते चलते सब कोई मूंद के अरे किसान की खोद दी है, जो गरीब आदमी है। तो ये हमें ही लूटना, हमारे पास पहले ही नंगे, तो हमें ही लूटना, हमारे कपड़े उतारना चाहता है। ले लो, हमारे पास और है क्या? अरे बताओ, किसान के पास है क्या? कम से कम इसे जिंदा तो रखो, ये देश है। तो साथियों, किसी का भला नहीं किया इसने। आज तक झूठ बोलने के सिवा कोई अच्छे काम नहीं किए। हर समय झूठ बोलता है, अपना विश्वास खो लिया है। आज हमें यहाँ खड़े होकर कहना पड़ा है, मोदी जी अगर बात करता है तो हम वैसे नहीं कह रहे। अभी पीछे क्रांति पीछे आई थी किसान यूनियन की, यहाँ जो इस पर रोका था, आपको तो जानकारी है। 7 मांगे इसने मान के गया था, एक भी पूरी नहीं करी। इस जाट समाज ने जैसे वो किया था, इन्हें क्या हम केस वापस ले आएंगे और आपको आरक्षण देंगे, बिल्कुल नहीं दिया। इसने एक से नहीं हजारों से बात करी, हजारों संगठनों से, हजारों पर, एक भी बात पूरी। मेरी माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के है, कम से कम मर्यादा बनाए रखो इस पद की। झूठ मत बोलो, आप हाँ भर लो तो हाँ, ना कर दो तो ना। ये सबसे घटिया बात है जो आप सबसे। हम देश में एक छोटा दुकानदार भी अपनी बात जमा के, किसान भी अपनी बात रखता है गांव में। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको दोबारा कोई लेन देन नहीं होता। अरे मेरा देश का प्रधानमंत्री तू झूठ बोलता है, ये तो बहुत बुरी बात है। या तो कभी भी किसी संगठन के सामने हाँ मत भरना तो उस बात को पूरी करना। ये हम आपको बार बार हाथ जोड़ के हमारी विनती है, इतना झूठा मत बनो। हमारे देश की बदनामी होती है दूसरे देशों में। कोई रीजन है आपके पास बताने का? इसका रीजन ये है भाई साहब, जो ये किसान की जो फसल है ना, ये खरीदना नहीं चाहती गवर्नमेंट। जो किसान को लूटना क्यों चाहते हैं मोदी जी? मतलब क्या मिलेगा हमारी अडानी के लिए? नहीं, इसलिए लूटना इसलिए लूटना चाहती है। ये सोचते हैं इसका फंदा हम काट के भगा दिया किसान का।